ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं के संतान के विषय में। कन्या राशि की महिलाओं के संतान कैसे होते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, इनके बच्चों के साथ कैसे संबंध होते हैं और वृद्धावस्था में इनके बच्चे इनसे कैसे संबंध रखते हैं, इन सब बातों का आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये परिश्रमी होती हैं, कुछ ना कुछ धन बचाने की इनकी हमेशा आदत होती है। इनको अगर पढ़ाई लिखाई के समय पॉकेट मनी मिलती है तो ये उसमें से कुछ ना कुछ धन बचाती रहती हैं। मृदुल स्वभाव की होती हैं। एक बात यह है कि अगर किसी ने इनकी बुराई कर दी तो ये उसको बहुत बुरा मानती हैं। जब ये यानी कि पढ़ाई लिखाई बचपना जब कन्या राशि की लड़कियों का होता है तो ये एकाग्र बुद्धि की होती हैं। ये जिस विषय को चुनती हैं कि हमको इस विषय में आगे बढ़ना है, उसमें ये पूरा ध्यान लगा देती हैं और बहुत ही गंभीरता से उस विषय की तैयारी करती हैं और उसमें ये बहुत आगे तक जाती हैं। यही कारण है कि कन्या राशि की महिलाएं बैंकिंग, अकाउंटेंट आदि में महारत होती है। गणित इनका बहुत तेज होता है। अब चूँकि ये बहुत बातूनी नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि अहंकारी होती हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना। लेकिन अगर किसी ने इनकी कुछ बुराई कर दी तो ये उसको छोड़ने वाली भी नहीं होती हैं। हाँ, यह है कि अपने परिवार के प्रति ये बहुत वफादार होती हैं। अपने माता पिता, भाई बहनों ये सबकी सेवा भाव करती रहती हैं। ये किसी से कोई विशेष आशा नहीं करती हैं और आप देखोगे कि इनकी माँ, कन्या राशि की महिलाओं की जो माता होती हैं वो बहुत धार्मिक और ज्ञानवान होती है, शिक्षित भी होती है। तो इनकी माँ का पूरा असर कन्या राशि की लड़कियों के ऊपर पड़ता है। तो ये शुरू से धार्मिक, सत्यवचन और पढ़ने लिखने में होशियार होती है। इसी के लिए कारण ये जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेती हैं, यानी 18, 20, 22 वर्ष में इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो फिर ये अपने नौकरी चाकरी आदि में लग जाती हैं। ये कन्या राशि की जो लड़कियां होती हैं शादी में कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करती हैं। वैसे ये है कि कन्या राशि की लड़कियों की जो माँ इनकी शादी वगैरह का, लड़का वगैरह पहले से ही ढूंढ के रखेंगी, कब लड़की की पढ़ाई पूरी हो और शादी कर दे। लेकिन ये जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तब जब तक कोई काम धाम नहीं पकड़ लेती हैं, ये शादी में ना नुक्कड़ इधर उधर बहाना कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वैसे यह है कि इनकी माँ की डांट डपट के आगे इनकी कुछ नहीं चलती है और इनको मजबूरी में आप देखोगे कि 22 साल से लेकर 25-26 वर्ष तक कन्या राशि की लड़कियों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये बच्चे इनके थोड़े लेट होते हैं। वैसे तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि 2 से 3 वर्ष के भीतर इनको लड़का हो जाता है या कन्या हो जाती है। लेकिन दूसरी संतान जो इनकी होती है ये उसमें 4 से 5 साल का भी गैप कभी कभी करती हैं। इनको 2 से 3 संतानें होती हैं। पुत्र इनको 2 होते हैं, कभी कभी कन्या 1 होती है, या अगर 2 ही संतान हैं तो 1 कन्या 1 पुत्र। इनको पुत्र अवश्य होता है। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति सतर्क होती हैं। वैसे तो ये थोड़ी आराम पसंद होती हैं,
क्योंकि कभी कभी कन्या राशि की महिलाओं को थोड़ा मोटापन भी देखा जाता है कि बच्चे होने के बाद थोड़ी फैट हो जाती हैं, आलसी भी होती हैं। लेकिन यह है कि अपने बच्चों के मामले में ये बिल्कुल आलस नहीं करती हैं। बच्चों के समय से स्कूल भेजना, समय से पढ़ाई पूरा करना, यह सब मामले में ये बिल्कुल अलर्ट रहती हैं। हाँ, पति के मामले में देखा जाए तो ज़्यादातर कन्या राशि की महिलाओं के पति नौकरी आदि करने वाले होते हैं। अगर वो व्यवसाय भी करते हैं तो आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाओं के जो पति होते हैं वो समय के बड़े पाबंद होते हैं। उनको समय से ऑफिस जाना, समय से व्यापार करते हैं तो अपने दुकान पे जाना, व्यापार पे जाना। तो ये आलसी होने के बाद भी इनको अपने पति को समय से टिफ़िन आदि देना, कपड़े ला देना पड़ता है। वैसे तो ये देती हैं, इस मामले में कोई ये आलस नहीं करती हैं। जब पति ड्यूटी पे चला गया, फिर बच्चे पढ़ लिख के स्कूल से आ गए, तब ये अपना आराम करना, टहलना, सहेलियों के साथ फिर बातें करना, ये सब इनका रहता है। लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं बड़े चालाक होते हैं और बड़े चंचल भी होते हैं। उनको अपनी माँ से, चूँकि मैंने आपको बताया कि ये आसानी से अपने बच्चों को पॉकेट मनी के अलावा 1 रुपया भी फालतू देना पसंद नहीं करती हैं, और ये कमी इनके बच्चे अच्छी तरह समझ जाते हैं। फिर वो कोई सामान लाना है तो कुछ ना कुछ बहाना करके, ये सामान इतने का नहीं, इतने का, मतलब धीरे धीरे इधर उधर का बहाना करके अपनी माँ से कुछ ना कुछ मनी ऐंठते रहते हैं। वैसे तो ये जो समझ जाती हैं कि बच्चे उल्लू बना रहे हैं, अपना पैसा इनको ज़रूर कहीं खर्च करना है, ये दे भी देती हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती हैं। लेकिन यह है कि इनके बच्चे पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो शुरू में अपने बच्चों को तो विशेष ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन जब उनके बच्चों का कहीं स्कूल से शिकायत आई या कि बच्चा बराबर पढ़ नहीं रहा है, तब ये बहुत गुस्सा करती हैं और फिर ये अपना आलस त्याग बैठ जाएंगी। बच्चों को होमवर्क करवाना, पूरा ट्यूशन कोचिंग जो है सब काम करवाना, ये सख्त हो जाती हैं। यही शक्ति इनके बच्चों के लिए वैसे तो उस समय बहुत भारी पड़ती है, लेकिन फिर इनके बच्चे धीरे धीरे होशियार होते होते बहुत अच्छे होशियार होते हैं। फिर वो अच्छे नंबर लाने लगते हैं। अपने बच्चों को ये हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है। तो इनके बच्चे हाँ हूँ करते हुए, लेकिन पढ़ाई करते करते जब इनके बच्चे अच्छे नंबर से पास होने लगते हैं तब वो खुद ही अपना कैरियर चुनते हैं। अगर उनको नौकरी करनी है तो नौकरी में इनके बच्चे अच्छे अच्छे इंजीनियर बनते हैं, सेना में जाते हैं, अच्छे अच्छे नौसैनिक होते हैं, देश सेवा में जाते हैं, सुरक्षा में जाते हैं और बैंकिंग वगैरह में भी काम करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। इसके अलावा वकील आदि भी इनके बच्चे, वकील में, पत्रकारिता में, अध्यापक में बहुत सफल होते हैं। तो आप देखोगे कि इनके बच्चे जो रास्ता चुनते हैं वो समय के बिल्कुल अनुकूल चलते हैं। अच्छी नौकरी मिली, उससे भी कहीं अच्छी नौकरी मिल रही है, तुरंत बदल के दूसरी नौकरी पे जाएंगे। तो अपने इसी उधर बून चालाकी के कारण इनके बच्चे बहुत जल्द ही उच्च पद पर अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। कभी कभी तो इनके बच्चे अपनी माँ को बताते भी नहीं हैं कि मैं नौकरी बदलने वाला हूँ, दूसरी जगह कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि ये बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करती हैं, जो बच्चों ने कह दिया मान लेती हैं। इसी कारण इनके बच्चे अपनी माँ का भले इधर उधर पॉकेट मनी के लिए थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लें, लेकिन यह है कि अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं। आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं, अगर इन बच्चों को कोई इनकी माँ के बारे में कुछ बोल दे, हंसी मजाक में भी, सिर्फ इनके पिता यानी कि कन्या राशि की महिलाओं के पति कुछ बोले तो इनके बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ भी ये कुछ न कुछ
बात ज़रूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि दूसरा अगर कहीं कोई बुराई कर दे तो इनके बच्चे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कभी कभी तो बदले की भावना इनके मन में पनप जाती है। वैसे तो कन्या राशि की महिलाएं हमेशा अपने बच्चों को शांति का ही पाठ पढ़ाती हैं, शांति से, लड़ाई झगड़े से दूर रहने की बात। लेकिन यह है कि ये इनके बच्चे अपनी माँ की कभी बुराई सुन नहीं सकते। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं ये 18-20 साल तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इनको विशेष डिग्री अगर है तो ये फिर उसमें प्रवेश करते हैं और तब बहुत परिश्रमी हो जाते हैं। इनकी ना सलाह देने के बाद भी इनके बच्चे रात दिन पढ़ाई करते रहते हैं। अगर उनको कुछ बनना है, उन्होंने ठान लिया तो वो बनकर रहते हैं। जब इनके बच्चों की उम्र 22-23 वर्ष हो जाती है तब इनके बच्चों की शादी का समय प्रारंभ होता है और 23 साल से लेकर 28 वर्ष के बीच इनके बच्चों की शादी हो जाती है। वैसे तो कन्या राशि की महिलाओं की लड़कियों की शादी 21 साल से 26 साल के बीच हो जाती है। लेकिन अगर इनकी लड़की भी कुछ बनना चाहती है, कुछ पढ़ाई कर रही है तो ये उसको बीच में दखल अंदाजी नहीं करती हैं। बच्चों की जब पढ़ाई पूरी हो जाती, वो अपने काम पे लग जाता है, तब ये अपने बच्चों की शादी के लिए दबाव डालती हैं और समय से शादी हो जाता है। इनके बच्चों की जब शादी हो जाती है तो इनके बच्चों के यानी कि इनके नाती पोते भी 2-3 वर्ष के भीतर हो जाते हैं। इस मामले में आप देखोगे तो कन्या राशि की महिलाओं की जो लड़कियां हैं उनको संतान पहले होती है और कन्या राशि के जो महिलाओं के जो लड़के हैं उनके बच्चे थोड़े 3 से 4 वर्ष के बीच होते हैं। तो लेकिन कन्या राशि की महिलाओं के बच्चे भी 3 बच्चे, कभी कभी तो इनकी लड़कियों के बच्चे 3 से 4 भी हो जाते हैं। हाँ, यह है कि कन्या राशि की महिलाओं के जो नाती पोते होते हैं उनके साथ इनको खूब टहलना, घूमना, सेवा करना, उनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है और ये अपनी बहुओं का भी विशेष ध्यान रखती हैं और इनकी बहुएं भी पढ़ी लिखी समझदार होती हैं। आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाओं के जितने बच्चे नहीं पढ़े लिखे होते हैं उससे ज़्यादा कहीं इनकी बहुएं पढ़ी लिखी और होशियार होती हैं और यहीं से कन्या राशि की महिलाओं का सुख का समय शुरू हो जाता है जब इनके नाती पोते हो जाते हैं। फिर ये अपनी नाती पोतों को सेवा करने के बहाने सेवा करती भी हैं, उनके साथ नहलाना, धुलाना, टहलना, घूमना और अब सारी जिम्मेदारी अपनी बहू के कंधे पे डाल के ये आराम से जीवन। और लेकिन यह है कि कन्या राशि की महिलाएं अपने पति के काम में कभी आलस्य नहीं करती हैं। ये वृद्धावस्था तक, क्योंकि ये जानती हैं कि इनका पति थोड़ी भी कमी पाया तो ज़रूर गुस्सा करेगा, तो वो अवसर ये आने ही नहीं देती हैं। बच्चों से भी कोई गलती हो गई तो बीच में आकर बाप बेटे के मामले में तुरंत मध्यस्थता करके मामला ख़त्म करती हैं। इस तरह से इनका एक जिम्मेदारी भरा समय शुरू होता है। मालिकाना इन्हीं के पास रहती है। इनकी बहुएं अब मालिकाना तो लेना ही नहीं चाहती हैं, लेकिन यह है कि ये अपने बहू को पूरा उसका सम्मान करती हैं और उसको जो हक है देती हैं। इस तरह से आप कन्या राशि की महिलाओं का कभी बहुओं के साथ लड़ाई झगड़ा आप नहीं देखोगे और ये अपने नाती पोतों का भी बहुत लाड़ दुलार करती हैं। जो अपने बच्चों को ये लाड़ दुलार करने में कमी रह जाती है वो अपने नाती पोतों को ये लाड़ दुलार करके अपनी लड़कियों के बच्चों का भी ये बड़ा सेवा सत्कार करती हैं। उनके बच्चे यहाँ आते हैं तो बहुत चंचल, घूमना टहलना, तो इस तरह से इनका एक अच्छा खासा भरा पूरा परिवार रहता है। उसकी जिम्मेदारी या बखूबी निभाती भी हैं और वृद्धावस्था में इनका पति भी इनका बहुत सम्मान करने लगता है। इस तरह से कन्या राशि की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वो ज़रूर चंचलता बचपना में होती है, लेकिन युवावस्था में अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं।
अपनी माँ को तीर्थ यात्रा कराना, दान धर्म करवाना, इनकी कोई इच्छा है तो वो तुरंत कराते हैं। वो अपनी इच्छाओं को त्याग करके अपनी माता पिता का पहले सम्मान करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि कन्या राशि की महिलाओं के जो जीवन है वो वृद्धावस्था बहुत अच्छा सुखमय से व्यतीत होता है। कभी कभी ये ज़रूर देखा जाता है कि कन्या राशि की महिलाओं के जो बच्चे हैं वो दूर दराज नौकरी आदि के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी रहें, कितनी भी दूर रहें, लेकिन अपनी माँ का हालचाल वो हमेशा लेते रहते हैं और ये भी अपने बच्चों का पूरा हालचाल लेती रहती हैं। इस तरह से कन्या राशि की महिलाओं का जो वृद्धावस्था है वो बहुत सुखमय और अच्छे से व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैंने आज कन्या राशि की महिलाओं के संतान के विषय में जो आप लोगों को बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।